वैसे यहाँ बैठे हुए तमाम दूर दराज से आए हुए सभी बाबा के सेवक सेविका बाल गोपाल सभी को मेरा नमस्कार। आज जो यहाँ नवा हवन कार्य संपन्न हुआ, उस निमित्त हम सभी यहाँ पर एक भगवान के भगवत कार्य में बैठे हुए हैं और आदरणीय मंच के माध्यम से सुंदर सुंदर अनुभव और धर्म के विषय में विचार हमको मिल रहे हैं। ये जो कृपा है साधारण कृपा नहीं है। हमको यह कृपा जितनी सरलता से मिली है उससे भी ज्यादा कठिन परिश्रम से महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने यह भगवत प्राप्ति की है। हम इस मार्ग में आए, सादे कार्य किए, हमारे दुख दूर हुए, 42 दिन के त्याग के कार्य किए, नव हवन किए और उसके बाद में बस इतना ही करके हम पूरा अपने जीवन में जो कार्य किए इसको ही हम समझते हैं। लेकिन आप याद करो कि 1933 में जब महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने 10-12 साल बाबा के परिवार में दुखों का पहाड़ था और परेशानी थी। उस समय में बाबा को ऐसा लगा कि भाई जीते जी परिवार का दुख देखा नहीं जाता। बाबा बेचैन हो गए, परेशान हो गए, हताश हो गए जीवन से। उस समय में कभी नहीं आने वाला ऐसा व्यक्ति बाबा से मिला और जब बाबा को देखा तो बाबा को उसने एक रास्ता बताया विधि के माध्यम से, और उन्होंने ये भी कहा कि विधि करने वाला एक तो भगवान को पा सकता है, नहीं तो वह भगवान को प्यारा हो सकता है। वही बात है। तो बाबा ने प्रपंच में सभी भाई को बुला करके निर्णय लिया और बाबा ने कहा कि आप मेरे परिवार को संभालो, मैं भगवत कार्य में लगता हूं। बाबा ने भगवत कृपा का जो प्रारंभ है, हमारा भारत देश स्वतंत्र होने के पहले स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन बाबा ने भगवत कार्य की शुरुआत की 1945 को। जब से बाबा भगवत कार्य में जुड़े, बाबा ने जो कार्य किए, 1.25 वर्ष का त्याग किया, त्रिकाल हवन किए, 5 दिन कंटिन्यू हवन किए, वो क्या किए नहीं किए वो भगवान को मालूम है। इतने बाबा के सामने भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए बाबा ने जो कार्य किए वो अनमोल कार्य है, उसको हम बखान नहीं कर सकते। तो बड़ी मुश्किल से बाबा की भक्ति के ऊपर में भगवान प्रसन्न हुए और यह भगवत कृपा से बाबा के परिवार का जो दुख था उसका निवारण हुआ, सुख शांति समाधानी मिली। और बाबा ने अपने परिवार की समाधानी जब प्राप्त होने के बाद बाबा ने सोचा कि मेरे जैसे दुखी कष्टी घोर गरीब मानव इस संसार में बहुत है, उनका यह कृपा पहुंचना चाहिए। क्योंकि बाबा ने अपने जीवन के अंतिम छोर तक निष्काम निस्वार्थ भावना से बाबा ने मानव जागृति के कार्य किए। उनमें से मैं हूं, आप है, हम सभी लोग हैं जो हमको यह मार्ग मिला और हमारा परिवार सुखी हुआ, हमारा जीवन सुखी हुआ, हमारी आर्थिक दृष्टि ऊंची हुई, हमें समाज में स्थान मिला, हमें हर जगह मान और सम्मान मिलने लगा। यह छोटी सी बात नहीं है। जिस कृपा ने हमारी जिंदगी बदल दी, जिस कृपा ने हमारे घर को स्वर्ग बना दिया, जिस कृपा से आज हमारी आर्थिक क्रांति हो रही है, वो कृपा साधारण नहीं है। बाबा तो इस संसार में बहुत थे, अभी मानकर जी ने बताया। मैं आपको वो गीत एक बोलता हूं, उसके बाद बाबा का जो रानीमान बाबा कैसे थे क्या थे उसके बारे में मैं आपको थोड़े विचार दूंगा, क्योंकि मुझे भी कुछ जल्दी जाना है, इसलिए संचालक महोदय ने मेरा नाम यहाँ लिया, मैं उनका आभारी हूं। सुनिए, बाबा की पहचान होती है, बाबा को उसकी पोशाक के ऊपर से पहचानते हैं कि बाबा है, परंतु हमारे बाबा जग से निराले, सीधे साधे और भोले भाले। इसीलिए कहना चाहूंगा, न गले में पहने हार, न गले में पहने हार, न कपड़ा फैशनदार, मानो धर्म का किया प्रचार बाबा,
कितने सुंदर हो बाबा, कितने सुंदर हो। सेवा किया निष्काम करके जीवन में है प्यार, सेवा किया निष्काम करके जीवन में है प्यार। ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा हुए महान, न गले में पहने हार, ना कपड़ा फैशनदार, मान धर्म का किया प्रचार। बाबा कितने सुंदर हो बाबा, कितने सुंदर हो। इस संसार में बहुत ऋषि मुनि साधु तपस्वी योगी है और महापुरुष भी हमारे देश में हुए जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लोगों को जगाने का काम किया, लेकिन लोग जान नहीं सके। लेकिन बाबा की जो पहचान होती है, गले में गंठी माला, भगवा कपड़ा, भगवी टोपी, हाथ में कमंडल, ऐसे पोशाकधारी को हम बाबा समझते हैं। लेकिन हमारे बाबा की जो पोशाक थी, सफेद टोपी, सफेद कुर्ता और सफेद धोती, शादी रानी उच्च विचार। 50 लोगों में भी बाबा अगर बैठ जाए तो कोई पहचान नहीं सकता था कि बाबा बैठे हुए। ऐसे सीधे साधे बोलने वाले बाबा थे, जिन्होंने निष्काम भावना से, निस्वार्थ भावना से कभी किसी से पैसा की अपेक्षा नहीं किया। आज दुनिया में आप देखते होंगे बड़े बड़े सत्संग होते हैं, बड़े बड़े धार्मिक कार्य होते हैं, जहां पर जो प्रवचन करने वाले जो वक्ता होते हैं उनको मुंबई से, दिल्ली से बुलाते हैं, विमान से आते हैं, लाखों रुपया का पैसा, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया लेते और प्रवचन करते और निकल जाते हैं। बाबा ने कभी अपेक्षा नहीं किया। बाबा ने अपने जीवन में जहां जहां भी बाबा गए, कभी पैदल गए, कभी खाचर से गए, कभी ट्रेन से गए, कभी बस से गए, बाबा अपने जेब के खून पसीने का पैसा खर्च करके भगवत कार्य किया। और इसीलिए इस मार्ग पर दैवी शक्ति खड़ी है। जो भी दुखी, कष्टी, घोर, गरीब मानव आता है उसको तत्काल में सुख, शांति और समाधानी मिलती है। ये जो कृपा बाबा ने हमको दिया है, अनमोल है। इस कृपा को हम सारे लोग समझे, हम सभी सेवक लोग समझे कि यह कृपा हमारे जीवन में कैसी काम करेंगी, हमारे जीवन के अंतिम क्षण तक यह कृपा हमारे साथ कैसे रहेंगी, इसका विचार हम सब सेवकों को करना है। मार्ग में आए, पक्के हो गए, यानी अपने मन के हिसाब से कैसे भी चले, कैसे भी रहे, कैसे भी बोले, तो यह कृपा अपने जीवन में काम करने वाली नहीं है। चाहे 25 साल का सेवक हो या 50 साल का सेवक हो या 5 साल का सेवक, बाबा के सिकोन के हिसाब से जो चलता है, भगवान उसके साथ साथ चलता है। जो बाबा के सिकोन को तोड़ के चलता है, भगवान उसका साथ छोड़ देता है, उसके साथ कभी भगवान नहीं आता। तो अपने को अपने साथ में किसको रखना है, ये आपको विचार करना, मुझे विचार करना, सभी सेवकों को विचार करना है। और अगर भगवान को साथ में रखना है तो विनंती, प्रार्थना, तत्व, शब्द, नियम का शुभ आचरण और भगवत कार्य को महत्व अभी तो आवृत्ति जी ने बताया। यह हर क्षेत्र की बात है कि भगवत कार्य के लिए जो सेवक है अपने परिवार से किसी एक को भेज देता है, कभी जाता है, कभी नहीं जाता। यह जो भगवत कार्य है यह बाबा के आदेश से तैयार हुआ है। आज जो यहां भगवत कार्य हो रहा है बाबा के आदेश से हो रहा है। और हम हमेशा बोलते हैं कि बाबाच्या आदेशाचे वेळोवेळी पालन करने करें। फिर मुझे बताओ कि मैं तत्व, शब्द, नियम से चलता हूं, सत्य, मर्यादा, प्रेम का आचरण करता हूं, लेकिन मैं भगवत कार्य की चर्चा बैठक में नहीं जाता, इसका मतलब मैं बाबा का आदेशों का पालन नहीं कर रहा हूं। ये बात समझिए। भगवत कार्य में जाने से क्या मिलता है कि जाते उसको पता है, जो नहीं जाते उसको कुछ पता नहीं है। आज आपने कितनी भी करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाया होगा, आप अपने परिवार के लिए कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए कर रहे हो। अगर बच्चा संस्कारी नहीं निकला, विचारी नहीं निकला, तो आपकी प्रॉपर्टी जो है उसको पूरा बर्बाद कर देगा। अगर बच्चा आपका निकला तो आपकी प्रॉपर्टी को और 2 गुना बढ़ा देगा। तो बच्चों में संस्कार की गरज है। वो संस्कार भगवत कार्य के माध्यम से मिलते हैं, चर्चा बैठक के माध्यम से मिलते हैं। चर्चा बैठक में हम सब लोग जाना चाहिए, भगवत कार्य का लाभ लेना चाहिए। चर्चा बैठक में अपने घर में ताला लगा करके जाना चाहिए। 8 दिन में एक बार होती है। 8 दिन में अगर 1 घंटा या 1.5 घंटा भगवान को अगर हम नहीं देंगे तो अपने जीवन में क्या अपेक्षा करेंगे और भगवान हमको क्या देने वाला है। आप अनुभव लेकर के देखो।
अपने परिवार में फिर अनुभव लेकर के देखो, भगवत कार्य में कंटिन्यू अपने घर को ताला लगा करके 2-4 महीना जाओ, आपकी क्या मनोकामना, क्या इच्छा है, आपको फिर अनुभव मिल जाएगा। आपके परिवार में कैसा परिवर्तन होता है वो भी आपको दिखाई देगा। ये भगवत कृपा है। भगवत कृपा से दूर रहने वाले इंसान को कभी भी यह मार्ग कैसा है वो कभी जिंदगी में नहीं समझ सकता। अपने बच्चों को संस्कार मिलना चाहिए। आने वाले समय में अपने इस मार्ग की जो बोला है वो हमारे बच्चों के ऊपर में है। आज अगर हमारे बच्चे नहीं सीखेंगे, क्या गारंटी आपका बच्चा शराब नहीं पीएगा? क्या गारंटी है आपका बच्चा बुरा व्यसन नहीं करेगा? कोई गारंटी नहीं है। अगर आज संस्कार मिलेंगे, आज भगवत कार्य से जुड़ा रहेगा, तो पूरी गारंटी है कि आपका बच्चा आने वाले पीढ़ी में कभी भी व्यसन नहीं करेगा, गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। भगवत कृपा उसके साथ साथ चलेंगी। आज हमारे पास में सब कुछ है, पैसा है, रुपया है, गाड़ी है, धन है, दौलत है, सब कुछ है। आज के जमाने में कोई किसी को ये नहीं पूछता कि तेरे पास में कितनी दौलत है, कितना धन है, कितनी प्रॉपर्टी है। आज का समय ऐसा है कि इंसान कैसा है, उसके बच्चे कैसे, वही प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी ये भगवत कार्य के सत्संग के माध्यम से सेवक बना सकता है। अगर ये प्रॉपर्टी घर की, हमारे परिवार की प्रॉपर्टी अगर अच्छी बन गई तो हमारा जीवन आबाद हो जाएगा, कभी बर्बाद नहीं होगा। भगवत कार्य से जुड़े रहना आपकी जवाबदारी, मेरी जवाबदारी, सभी सेवकों की जवाबदारी है। मार्गदर्शक जी बताते हैं, अब वो तुमको उठा के तो नहीं लेके आएंगे बैठक में। हर मार्गदर्शक बरोबर मार्गदर्शन करते कि भी चर्चा बैठक में दिया, चर्चा बैठक में गेला पाहिजे, परंतु आपण समझतच नहीं, अपन समझते ही नहीं, लेकिन इसका परिणाम हमको मिलता है। बहुत परिणाम मिलते हैं, बहुत सारे सेवकों के अनुभव है। और मैं अभी एक छोटा सा आपको अनुभव बताता हूँ, सेवकों का अनुभव है। शराब पी करके आना, ये हमारे मकान